हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 4 की गणित की कार्यपत्रक नंबर 8 और इसमें हमें करना है समय व कीमत का अनुमान। चलिए शुरू करते हैं इस कार्यपत्रक को हल करना। प्रश्न 1 देखिए, निम्नलिखित को समय रेखा पर वर्तमान वर्ष तक क्रमबद्ध कीजिए। अब यहाँ पर देखिए आपको 42 वर्ष पुराना, 10 वर्ष पुराना, 85 वर्ष पुराना और 13 वर्ष पुराना, आपको इनको बढ़ते क्रम में लिखना है, यानी सबसे पुराना सबसे पहले लिखना है और सबसे नया आपको सबसे बाद में लिखना है। तो देखिए इनमें सबसे पुराना जो है 85 वर्ष पुराना होगा, तो हम यहाँ 85 वर्ष पुराना को सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद 42 वर्ष पुराना होगा तो 42 वर्ष पुराना को हम यहाँ लिखेंगे। फिर 13 वर्ष पुराना यहाँ आएगा और 10 वर्ष पुराना यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर ये 2021 है, यह वर्तमान वर्ष है। तो ये हमने देखिए प्रश्न को हल कर लिया है। अब आगे देखिए प्रश्न 2, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ 100 रुपये की राशि के लिए सही अनुमान नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पर आपको ना 2 रुपये दे रखे हैं, 2 रुपयों की राशि दे रखी है आपको और आपको बताना है उनमें से किन दो का जोड़ 100 के लिए नहीं हो सकता। देखिए 51 और 49 ये 100 हो सकता है, यह भी 100 हो सकता है, यह भी 100 हो सकता है, लेकिन 23 और 63 ये वाला जो समूह है ये 100 नहीं हो सकता। तो हमने इस पर सही का निशान लगा दिया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर, कौन सी सबसे सस्ती सवारी है। बच्चों यहाँ पर आपको नाव का प्रकार दिया गया है और ये बताया गया है कि उसमें सवारी करने के लिए हर आदमी को कितने पैसे देने हैं, कितने रुपए देने हैं और वह कितनी देर तक उसमें सवारी कर सकता है। जैसे डबल डेकर में एक आदमी 30 रुपये दे करके 45 मिनट तक सवारी कर सकता है। पैडल बोट में एक आदमी 15 रुपये देकर 30 मिनट तक सवारी कर सकता है। मोटर बोट में 25 रुपये देकर के वो 20 मिनट तक सवारी कर सकता है और चप्पू बोट में 15 रुपये देकर वो 45 मिनट तक सवारी कर सकता है। इसमें सबसे सस्ती सवारी चप्पू बोट की है, जिसमें 15 रुपये देकर हम 45 मिनट तक सवारी कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए, कीमत का अनुमान लगाते हुए अच्छे सौदे के सामने स्माइली ये वाला निशान और खराब सौदे के सामने क्रॉस का निशान लगाना है। देखिए यहाँ पर पहला देखिए, एक पेंसिल का मूल्य 4 रुपये है और आज 2 पेंसिल 10 रुपये के मूल्य में खरीद सकते हैं। बच्चों देखिए अगर एक पेंसिल का मूल्य 4 रुपये है तो 2 पेंसिल का मूल्य तो 8 रुपये होगा, लेकिन हम उसे 10 रुपये में खरीद रहे हैं। तो यह एक खराब सौदा है क्योंकि इसमें हमें घाटा होगा, हम इसमें क्रॉस का निशान लगा देते हैं। दूसरा देखिए, 2 किलो सेब की कीमत 220 है, आज 1 किलो सेब 90 के खरीद सकते हैं। अगर 2 किलो सेब की कीमत 220 रुपये है तो 1 किलो सेब की कीमत 110 रुपये होगी, लेकिन यहाँ पर 1 किलो सेब 90 रुपये के खरीद सकते हैं, यानी हमें फ़ायदा हो रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पर स्माइली बनाएंगे क्योंकि ये एक अच्छा सौदा है। तीसरा देखिए, एक बिस्कुट के पैकेट की कीमत 18 रुपये है, आज 2 बिस्किट के पैकेट 30 रुपये में खरीद सकते हैं। अगर एक पैकेट का बिस्कुट 18 रुपये का है तो 2 पैकेट बिस्कुट की कीमत 18 को 2 बार जोड़ेंगे 36 होंगे, तो 2 बिस्कुट के पैकेट की कीमत 36 रुपये होगी, लेकिन यहाँ तो हम उसको 30 रुपये में खरीद सकते हैं। इसलिए यह भी एक अच्छा सौदा है क्योंकि हमें कम कीमत में खरीदने को मिल रहा है। फिर देखिए, एक कॉपी की कीमत 32 रुपये है, आज 2 कॉपियाँ 70 में खरीद सकते हैं। अगर एक कॉपी की कीमत 32 रुपये है तो 2 कॉपी की कीमत 32 का दुगना यानी 64 रुपये होगी, लेकिन हमें तो 2 कॉपियाँ 70 में खरीदने को कह रहा है। तो ये एक ख़राब सौदा है, नुकसान वाला सौदा है, हमने इसमें क्रॉस का निशान लगा दिया है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 5 पे चित्र को ध्यान से देखना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। देखिए बच्चों, ये एक पेट्रोल पंप का दृश्य है जिसमें पेट्रोल डाला गया है। उसमें दिखाया गया है कि 100 लीटर पेट्रोल डाला गया है और जो टोटल पैसे बने वो 3500 रुपये यानी 3500 रुपये बने। अब देखिए डीजल कितना भरवाया गया है, डीजल 100 लीटर भरवाया गया है जो कि यहाँ पर दिख रहा है। ग्राहक को कितना मूल्य देना होगा, ये यहाँ पर उसका पूरा रेट लिखा है, ग्राहक को 3500 रुपये देने होंगे। अब आपसे पूछा गया है कि 1 लीटर डीजल की कीमत का अनुमान लगाएं। देखिए बच्चों, 3500 रुपये यानी 3500 रुपये में 100 लीटर पेट्रोल मिलता है, तो 1 लीटर में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत जो है वह 3500 रुपये होगी। 35 रुपये हमने कैसे निकाला, हमने 3500 को 3500 को 100 से भाग कर दिया, तो हमारा उत्तर आया 35 रुपये, यानी 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य 35 रुपये होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। एक छोटी चींटी 3 सेंटीमीटर 1 मिनट में चढ़ती है और 2 सेंटीमीटर नीचे फिसल जाती है।
देखिए बच्चों, यहाँ पर एक चींटी के बारे में बताया गया है कि जब वो ऊपर चढ़ती है तो 1 मिनट में क्या करता है, वो 3 सेंटीमीटर चढ़ जाती है, लेकिन 2 सेंटीमीटर वापस फिसल जाती है। यानी 1 मिनट में वो 2 सेंटीमीटर चढ़ जाएगी। अब ये पूछा गया है कि उसे 2 सेंटीमीटर चढ़ने में कितना समय लगेगा। जब चींटी 1 मिनट में 2 सेंटीमीटर ही चढ़ पा रही है तो 2 सेंटीमीटर चढ़ने में उसको 2 मिनट लगेंगे।